चाहिए। लखीसराय में जोरदार बारिश के बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गांधी मैदान से चुनावी शंखनाद किया। गांधी मैदान से अमित शाह ने जहां बिहार में भ्रष्टाचार के बहाने विरोधी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर चोट किया, वहीं जनसभा के बाद अमित शाह ने अशोकधाम में बाबा भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई, पूजा अर्चना की। आप लोगों के बीच देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन इस लखीसराय जी। इधर बिहार के लखीसराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे। अमित शाह के निशाने पर भ्रष्टाचार और नीतीश कुमार रहे। भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, पटना तक आवाज जानी चाहिए। उनको मालूम पड़ना चाहिए लखीसराय में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। 10 महीने में 5वीं बार बिहार दौरे पर आए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। अमित शाह के निशाने पर भ्रष्टाचार और नीतीश कुमार रहे। ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए। लखीसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से अमित शाह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। अमित शाह ने नीतीश कुमार को पलटू बाबू तो कहा ही, साथ ही ये भी कह दिया कि वो सत्ता के लिए भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गए। 20 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर आप सत्ता हथियाने का प्रयास करें। अमित शाह ने लखीसराय के मंच से आह्वान किया, 2024 में बिहार की सभी 40 सीटों को जीतना है। इसके अलावा अमित शाह ने 2025 में बिहार से नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया। अमित शाह ने लोगों से पूछा कि जो आदमी बार बार अपना स्टैंड बदले, क्या उसे बिहार की गद्दी पर बैठे रहने का हक है? नीतीश बाबू, आपने क्या किया इसका हिसाब दीजिए। बिहार वालों, मुझे एक बात कहनी, जो आदमी, जो नेता हर बार घर बदले, इस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार सौंपना चाहिए क्या? नीतीश कुमार पर हमला करने के बाद अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। शाह ने कहा कि 20 साल से कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च करने में लगी है, मगर कांग्रेस हर साल 20 साल से, कितने साल से, जरा जोर से बोलो, 20 साल से, कितने साल से? 20 साल से राहुल बाबा का लॉन्चिंग कर रही, मगर ये लॉन्चिंग नहीं होते। इस बार भी कांग्रेस ने पटना में राहुल बाबा का लॉन्चिंग का एक विफल प्रयास किया है। लखीसराय के मंच से अमित शाह ने जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, उसको देखकर तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में हमले और ज्यादा तेज होंगे। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से शैलेंद्र की रिपोर्ट। भारत माता की। तो विपक्ष पर भ्रष्टाचार के पीएम मोदी के आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार की चुप्पी पर बीजेपी ने तंज कसा है। जो आदमी सत्ता के लिए सारे सिद्धांतों को छोड़ दे, इसका भरोसा कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? 2024 को लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। पहले प्रधानमंत्री ने नाम लेकर विपक्षी नेताओं के भ्रष्टाचार गिनाए और फिर लखीसराय की सभा में अमित शाह जमकर बरसे। शाह ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि क्या कुर्सी के लिए 20 लाख करोड़ के घोटालेबाजों के साथ बैठने में आपको शर्म नहीं आएगी? मैं पूछना चाहता हूँ, किस आप कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर मुंगेर और लखीसराय की जनता के सामने आएंगे
आपको जवाब देना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार CCC यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से किसी भी हाल में समझौता न करने की बात कहते रहे हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने करप्शन वाले C पर चुप्पी साध ली। कुछ घोटालेबाजों को आप बचा रहे हैं, ये कह रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ घोटालेबाजों को आप बचा रहे हैं। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मुंगेरी लाल की पुण्यतिथि समारोह का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। पत्रकारों ने सीएम नीतीश कुमार से पीएम मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, लेकिन इधर उधर की बात कर सीएम नीतीश कुमार ने जवाब को टाल दिया। कुछ घोटालेबाजों को आप बचा रहे हैं, ये कह रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ घोटालेबाजों को आप बचा रहे हैं। दोबारा फिर से वही सवाल और फिर से नीतीश कुमार की चुप्पी। कुछ घोटालेबाजों को बचाएगा। सब तो हो ही गया, तो उस पर क्या फिर प्रधानमंत्री बोल रहे थे। नीतीश जब आगे बढ़ने लगे तो पत्रकारों ने फिर से वही सवाल पूछा। कुछ घोटालेबाजों को आप बचा रहे हैं, ये कह रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ घोटालेबाजों को आप बचा रहे हैं। इस बार नीतीश पीछे मुड़कर आए, लेकिन ये कहकर आगे बढ़ गए कि कोई कुछ भी बोलता है। यूनिफॉर्म सिविल अधिकार है, कोई कहीं यूनिफॉर्म सिविल। नीतीश कुमार के बाहर निकलते निकलते एक बार फिर वही सवाल। कुछ घोटालेबाजों को आप बचा रहे हैं, ये कह रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ घोटालेबाजों को आप बचा रहे हैं। पत्रकार सवाल पूछते रहे और नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए निकल गए। सवाल है कि क्या करप्शन से कभी भी समझौता न करने की बात कहने वाले नीतीश कुमार विपक्षी दलों की वजह से असहज महसूस कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और लखीसराय से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो लखीसराय में बारिश के बीच अमित शाह की जनसभा को लेकर पार्टी कार्यकर्ता और नेता काफी उत्साहित दिखे। भारी बारिश के बीच बड़ी संख्या में लोग अमित शाह को सुनने पहुंचे। उत्साहित हैं हम लोग। आज की भीड़ और इस बारिश में भी हम लोग इकट्ठे यहाँ हुए, ये दर्शा रहा है कि हम लोग मोदी जी को कितना चाहते हैं। आज विरोधी कितनों चाह ले, उछल ले, कूद ले, सब एक हो जाए, लेकिन हम लोग को मोदी जी को 24 में फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और बरसात में भी लोग डटे रहे। बिल्कुल मोदी जी के पक्ष में ही हम लोग वोट देंगे, चाहे जो भी कंडीशन बने, जो भी स्थिति बने, लेकिन मोदी जी के अलावा कोई नहीं आए। महिलाओं में काफी उत्साह है चुनाव को लेकर के। जी बहुत महिलाओं में ज्यादा उत्साह है। हम लोग खगड़िया से हजारों की संख्या में महिला भी आए हैं और यहाँ पे देख लीजिए कितना भीड़ है। इतना बारिश में, इतना कीचड़ के बावजूद भी महिलाओं के मोदी जी के प्रति कितना ये है, तो इससे अंदाजा आप लगा। अमित शाह की रैली को लेकर कैसा रहा उत्साह और क्या रहे इसके मायने, और अधिक जानकारी दे रहे हैं शैलेंद्र कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुंगेर दौरा खास तौर पर आज काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि जिस तरीके से भारी बरसात हुई उसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में लोग इस लखीसराय के गांधी मैदान में डटे रहे। खास तौर पर यहाँ यदि हम इस पूरे मैदान को दिखाएंगे तो अभी भी यहाँ पर पानी साफ तौर पर दिख सकता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अमित शाह को सुनने के लिए मौजूद रहे। दिलचस्प बात यह रही कि अमित शाह के निशाने पर एक और कांग्रेस पार्टी रही, तो दूसरी ओर बिहार में महागठबंधन के नेता खासतौर पर नीतीश कुमार पर अमित शाह ने अपनी जमकर भड़ास निकाली और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव को भी उन्होंने निशाने पर लिया। लेकिन जिस तरीके से मिशन 2024 पर बीजेपी के नेता लगातार काम कर रहे हैं, उसी कड़ी में मुंगेर लोकसभा के लखीसराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ, जिसके बाद कहीं न कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि किस तरीके से हम बिहार में सभी 40 सीटों पर चुनाव जीत कर आए। इस मिशन में कैसे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इस पर चर्चा हुई। दिलचस्प कि खाल इस भारी बरसात में भी बड़ी संख्या में लोग अमित शाह को सुनने के लिए मौजूद रहे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 लखीसराय। आगे बढ़ते खबरों में, लखीसराय में अमित शाह के संबोधन से पहले पार्टी के कई बड़े नेता जमकर गरजे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने जहां विपक्षी एकजुटता के प्रयास पर नीतीश और लालू पर निशाना साधा, तो सम्राट चौधरी ने 2024 और 2025 में बिहार में सभी सीटों को बीजेपी के खाते में जाने का दावा किया। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी हर हाल में देश में यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करके रहेगी। लालू यादव जी ने कह दिया
राहुल गांधी की शादी रचेगी और मैं उस दूल्हे के पीछे चलूंगा। लोगों ने कहा इसका मतलब क्या है? कहा मतलब साफ है, ये छठ के पहिए की लड़ाई में लालू यादव ने अभी नीतीश को पटका है और नीतीश जी अब गाना गा रहे हैं, रूठे रूठे सनम मनाऊं कैसे तुमको। अमित शाह जी को स्पष्ट करते हैं कि मुंगेर लोकसभा के साथ साथ पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड का खाता नहीं खुलने वाला है, क्योंकि अब पलटू कुमार को लोगों ने समझ लिया। 33 वर्षों से बिहार के नौजवान ठगे जा रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी, अब बिहार में सिर्फ और सिर्फ भाजपा का ही राज होगा, चाहे वो 24 हो या 25 हो, भाजपा के लोगों की सत्ता होगी। नीतीश जी और लालू यादव कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए। संविधान की धारा 44 कहती है कि देश के अंदर कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आधे से ज्यादा मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। और वैसी स्थिति में बीजेपी अगर अपने मैनिफेस्टो को धारा 370 को हमने खत्म कर दिया, 3 तलाक को खत्म कर दिया, तो आगे आने वाले दिनों में हम इस देश में कॉमन सिविल कोड भी लागू करके दिखलाएंगे। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह पर हमला बोला। ललन सिंह ने कहा, मुंगेर में केंद्र की मदद से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलने का अमित शाह का बयान झूठा है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुलवाने में केंद्र सरकार का एक भी रुपया नहीं लगा और यह पूरी तरह से राज्य सरकार की योजना है। नीतीश सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। मुझको उनका भाषण सुन के आश्चर्य लगा। जुमलेबाजी की भी कोई सीमा होती है। मुंगेर मेडिकल कॉलेज कह रहे केंद्र सरकार ने बनवा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज केंद्र सरकार ने बनवा दिया। अरे भाई गृह मंत्री जी, जरा कुछ ज्ञानवर्धन तो करते। वो पूरे राज्य सरकार की योजना का है। राज्य योजना से मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। आप कह रहे हैं कि मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाला पुल नरेंद्र मोदी जी की सरकार की देन है। नहीं, आप अज्ञानी हैं। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि विपक्ष को रात में भी पीएम मोदी और अमित शाह के ख्वाब आ रहे हैं। लोगों को रात में भी ख्वाब, जो क्या होता है, रात में जो ख्वाब देखता है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी, यही ख्वाब में देखता है। इतना भय है तो जनता का आशीर्वाद इतना मोदी जी को मिल रहा है और मिलता रहा है तो कहीं टिकेगा। इन सब का चेहरा देख लीजिए ना, ये कौन लोग हैं जो मोदी जी को हटाना चाहते हैं? देश इतना थोड़ी हटाना चाहते हैं। ये सब देश को लुटेरे, राज के लुटेरे, गरीबों के खजाने के लुटेरे, इन्हीं लोगों का गठबंधन है। न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, न कोई पॉलिसी है, न कोई नेतृत्व है, न कोई नेता है।